इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर प्रार्थना के लिए, जहां अंशु जी और रीता पांडे जी के द्वारा प्रार्थना आयोजित हो। धन्यवाद अनिल भैया। आज की क्लास शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रेयर को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बने संताप करी, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड छोटे अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। निज मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु जी प्रार्थना के लिए। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए कि उपचार कार्य इस कोरोना महामारी के समय में संस्थान के द्वारा चल रहा है और आदरणीय अग्रवाल सर के द्वारा सभी वर्तमान और पूर्व करेस्पॉन्डेंस कोर्स के स्टूडेंट्स को ट्रीटमेंट यदि लेना है तो इसके लिए राजेश वर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित मैसेज आप जहां भी जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां भेजा जा चुका है, उसमें उनका संपर्क नंबर दिया हुआ है। और जो भी कैंपस कोर्स और वर्तमान और पूर्व दोनों स्टूडेंट्स हैं वह अभय त्रिपाठी जी को संपर्क करके और अग्रवाल सर से कंसल्टिंग व निःशुल्क कंसल्टिंग होगी। आप सभी के लिए यह संस्थान की फैसिलिटी एक्सटेंड की जा रही है।
हेल्थ और हेल्प की तरह। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। और आइए हम जो है आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल साहब को। धन्यवाद। आप सभी को इस नेशनल चैनल पर बुधवार की कक्षा में आपका स्वागत है। आभार और नमन। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, रीता पांडे जी और प्रोफेसर अनिल सिंह जी, जो पूरे इस वर्कशॉप के संयोजक हैं, और पूरी टीम और आप सब निश्चित रूप से इस बड़े वैश्विक संकट के समय हम लोग उन तथ्यों की ओर सरलतम ढंग से हम किस प्रकार से अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, समाज और जहां भी अपने मित्र बंधु बांधव का उपचार डिजिटल तरीके से हम कर सकें, और किस प्रकार सरलतम हो, आज की चर्चा का विषय ये होगा। और कैसे हम गंभीरता को सरलता में परिवर्तित करेंगे, ये विषय। मित्रों, ये प्रकृति का प्रपंच है। जो कुछ महामारी के रूप में आप हम देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से ऊपर से आया हुआ है, और निश्चित रूप से ऊपर वाले के माध्यम से ये संकट समाप्त होगा। आइए इस गंभीर चर्चा के लिए उस असीम शक्ति जो दिव्य है और परमात्मा की ऐसी शक्ति जो सबको कुछ न कुछ ज्ञान दे रही है, संस्कार दे रही है, निश्चित रूप से कष्ट भी है, संकट भी है, लेकिन उसका समाधान भी वहीं से आएगा। उसकी चर्चा के लिए आज हम उस असीम शक्ति को आहूत करते हैं। उसका समाधान निश्चित रूप से सबके हाथों में हो, और आप सबके माध्यम से मुझे विश्वास है कि अगले सप्ताह तक आप लाखों लोग तक पहुंच सकेंगे। हम उस असीम शक्ति को नमन करते हैं। मैंने एक संकेत के रूप में आपसे कहा है कि ऊपर से आया हुआ कष्ट, उसका समाधान भी ऊपर से आएगा। और हमारे खैरख्वाह ही नहीं, हमारे पूरे संस्थान अपितु आप सबके प्रेरणा स्रोत ही नहीं, संरक्षक माता प्रसाद खेमका जी वहीं पर बैठे हुए हैं, और वो समाधान आपको दे रहे हैं। उन्होंने 24 खंडों में समाधान दिया है। उसके टुकड़े टुकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले उनका आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे चिंतन ग्राम में पूरे नेशनल चैनल में सुबह प्रातःकाल गंभीर चर्चा और किस प्रकार से सरलतम ढंग से हम आपके सामने आ सकें। आज आपने पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप में पीडीएफ संस्थान की ओर से सर्कुलेट हो रहा है, वो उन लोगों के लिए है और सभी के लिए, और सभी के लिए है। मैं तो ये कहूंगा कि इस महामारी में हर घर में कुछ विशेष लक्षणों से पीड़ित है। गले के कुरकुराहट से लेके खांसी से लेके, और लक्षण आपके बुखार के भी हैं, और साथ में जो है शरीर में दर्द, ये सामान्य बात है।
सामान्य है, ये संपूर्ण घटना सामान्य। और ये जब भी मौसम परिवर्तन होते रहे हैं और सालों से ये इस प्रकार की घटनाएं होती रही। बुखार होता रहे मौसम बदलने पे, और खांसी, जुकाम, छींके। अंतर क्या है? क्योंकि अंतर दो चीज का है। इस प्रकार से मौसम के परिवर्तन में जो वेरिएशंस है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है और मॉइस्चर का है, इसने एक लंबा समय ले लिया। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष होली के पश्चात कुछ न कुछ ट्रांजिशनल, किसी को खसरा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जिसमें सारे ये लक्षण आते हैं, इन सबको हम भूल गए। गर्मी पड़ने के बाद जब लू चलती रही और निश्चित रूप से फ्रिज और ठंडे आइटम्स पे बहुत जोर था, होता रहा, सदैव से होता रहा, कोई खास बात नहीं। जून, जुलाई, अगस्त तक आते आते मौसम के विशेष परिवर्तन होते रहे। कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि। जहां सूखा वहां गर्मी ने ओवरटेक किया, और जहां बारिश हुई तो कोई मच्छरों को बुलाने नहीं जाता था, किसी ने पैदा नहीं किया था, मशीनें नहीं चलाई थी। अनेक प्रकार के जो है मच्छर, और पूरे घर में जो है हजारों की तादाद में, कहीं पंखुड़ी वाले, कहीं काले, कहीं बदबू वाले, और चारों तरफ फैल जाते थे। कभी किसी को जो है मलेरिया, किसी को टाइफाइड, और दसियों दिन तक लोग पड़े रहते थे। फिर दोबारा आप देखें, फिर परिवर्तन होता था। बरसात के बाद शरद काल का आगमन, बहुत शुभ आगमन। एक बार होली तो दूसरी बार दशहरा और दीपावली। और इस दीपावली के अवसर पर जो है श्वास की बीमारी और मिर्गी के पेशेंट को अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक जब दिवाली के समय अनेक प्रकार से जो है सांस की बीमारी के लक्षण, जिनको मॉर्बिड थे उनको एग्रीवेट कर जाता था, जिनको साधारण था उन्हें भी द्रष्टव्य होता था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम होती रही, और होली के पास जो है एब्डोमेन की, जिसमें इंडाइजेशन, डायरिया, वोमिटिंग और इन सब की खासतौर से छोटे मोटे बुखार भी होते थे। तो एक में चेस्ट एब्डोमेन की, और एक में जो है बीच में एब्डोमेन का है, और फिर जब रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव सेकंड पार्ट, ये जोन के रूप में आप चित्र देखेंगे। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो जोनल ट्रीटमेंट की एक जो हम लोगों ने स्लाइड तैयार की है, आपको ये लग रहा होगा ये कौन सी बासी चीजें परोस रहे हैं। मित्रों, आज के समय में मैं ये जो कह रहा था कि ये हमेशा से होता रहा, आज इस महामारी में अंतर क्या है आप जानते हैं? कोई बताएगा, शेयर करेगा कि क्या अंतर है? एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसका नाम है पैनिक सिंड्रोम। पैनिक सिंड्रोम का मतलब जो है, घर के 4 लोगों को हल्के बुखार के लक्षण हुए, सब के सब बिल्कुल परेशान हो गए। अगल बगल वाले भी, अरे ऐसा हो गया है, कोई जाना मत, कोई देखना मत। घर वाले भी एक तरीके से फैमिली बायकॉट, सोशल बायकॉट, और चारों तरफ अफरा तफरी। ये साल भर से लोग देख रहे हैं, और लोगों ने स्वच्छता, सुरक्षा
और सरलता के नियमों को अपनाया था। चारों तरफ स्वच्छ वातावरण तैयार किया गया था। शुद्धता पूर्वक भोजन, घर में भोजन करने की परिपाटी डेवलप हुई थी। सुरक्षा के लिए मास्क और जो है आवरण। लेकिन अचानक सबको ये समझ में आया कि अब वो इन्फेक्शन के कारक समाप्त हो गए हैं, कारण समाप्त हो गए हैं, और अचानक फिर से प्रकोप हो गया। इन सब बातों का मतलब क्या है कि इस समय एक पैनिक सिंड्रोम है। और बुखार के लक्षण, हमारी परम सरकार ऊपर वाले ने जो ये संकेत दिए हैं, नीचे की सरकारों ने सुरक्षा के लिए सभी साधन उपलब्ध किए हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में जो असुरक्षा की भावना और इस प्रकार के पैनिक सिंड्रोम के कारण जो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोग अनेक प्रकार की दवाइयां, खास तौर से गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई कर दी है कि गले के लिए कौन सी दवा लेनी होगी, बुखार के लिए जब हो तो कौन सी लेनी होगी, और एक एंटीबायोटिक और विटामिन सा भी, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, बुखार रोकने के लिए। और जितने इन्फेक्ट हो रहे हैं 75% लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन पैनिक सिंड्रोम के कारण हम वॉच करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है गले से नीचे ना उतरे, उसके लिए भाप लेने की बात, प्रक्रिया जगह जगह बताई जा रही है और वो बहुत ही प्रभावी है। अब आज हम अपने इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को किस तरीके से महफूज बना सकते हैं। आपके पास न दवा है, क्योंकि दवा मान लीजिए लेने के लिए, देने के लिए ये आपको सूट नहीं करती। आपके पास भय है कहीं ऐसा ना हो कि हमें गले में और ऑक्सीजन, गले में इन्फेक्शन बढ़ के फेफड़े को आक्रांत कर दे और ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। इसके लिए चारों तरफ आपने मैनेजमेंट कर लिया है पल्स मीटर का, जिसमें ऑक्सीजन और पल्स, तो ये भी भय समाप्त होने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारा इम्यून कमजोर है, और जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है इसके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे गले से और गले के जो दो द्वार हैं, नॉस्ट्रिल्स और मुख द्वार, उसको क्यों ढकने के लिए कहा गया है? क्यों हमारे जो है प्रदूषण, क्यों इन्फेक्शन उसके माध्यम से गले में और फिर उसके बाद लंग्स और हार्ट के, फिर उसके बाद पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से फैल जाता है? ये जानने की जरूरत है। इसे कैसे रोक सकते हैं? और जहां पे दवाइयां कारगर हैं, लेकिन भय के कारण हम परेशान हो गए हैं और मॉनिटर करते, कुछ मामले में ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, लेकिन अफरा तफरी से चारों तरफ नोटिफिकेशन है, डायरेक्टिव्स हैं, सजेशंस मेडिकल फ्रेटर्निटी से आ रहे हैं, और सब बताया जा रहा है कि इतनी नॉर्मल होनी चाहिए, इतना कम भी हो तो भागे नहीं, मैनेज करें। और दूसरी बात क्या है कि हॉस्पिटल में आपको स्थान की कमी है, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना है? अगर लंग्स की बीमारी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें लंग्स को मैनेज करने में, रेस्पिरेशन के लिए क्या है और क्यों है और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि अगर ऊपर से बीमारी आई है तो ऊपर से समाधान भी है। आप कहेंगे कहाँ है? वो आपके हाथ में। हमारे शास्त्रों में बहुत शुरू से संकेत दिया हुआ है, कराग्रे वसति लक्ष्मी। कराग्रे का मतलब ये जॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये कराग्र है, और जो पाम है ये कर मध्य तू सरस्वती। हमें हर चीज का ज्ञान हो कि ये आपकी जो हथेली है, इसके 3 भाग, 3 जोन बांटे गए हैं। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, नया इस परिदृश्य में सब कुछ नया और बहुत महत्वपूर्ण है। आप हॉस्पिटलाइज हैं,
आपके घर वाले हैं, आप मिल नहीं पा रहे हैं, आपके पास वहां हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, आपको क्या आपने प्रयास किया, आपने जाना एज ए हीलर, एज ए थेरेपिस्ट, कि 3 बातें बार बार मैं कहूंगा कि इस ब्रह्मांड का करस्पॉन्डेंस हमारे शरीर के प्रत्येक घटक में है और शरीर में है। तो ये घटक कहाँ पे है? हमारे हथेली में है, और हथेली में जो थंब है वो नाक मुंह से गले को है, और इसका ट्रीटमेंट हम AR1 उससे करने के बाद और भाप स्टीम लेने के बाद हमारी बहुत सी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये आपने तमाम डॉक्टर्स के वीडियो और NGOs के वीडियो और समाज सेवकों के वीडियो हैं। लोगों ने कुछ ने सही माना, कुछ ने गलत माना। जिसने उपचार करके देखा, स्टीम इनहेलेशन किया, दिन में 2-3 बार दी, उसके गले में इन्फेक्शन हुआ, दूर हुआ। डॉक्टर्स ने जो है, मेडिकल बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने चारों तरफ दवाइयां नोटिफाई की, उसके लेने से आराम। कुछ परसेंटेज ऐसी कि नहीं हुआ और फेफड़े तक हुआ, तो हम अपने फेफड़े का इलाज रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए हाथ को 3 जोन में बांटा गया है। और 3 जोन क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बुधवार की क्लास है, ये इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट के लिए है। चाइनीज से शुरू होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग, योगिक और डॉक्टर वॉल यानी एलोपैथिक सिस्टम, फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेस्ड और आयुर्वेदिक, सभी सिस्टम का काढ़ा है। और आज आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए काढ़े की क्या आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण है। काढ़ा जो है अद्भुत है, और इसके लिए आपने जो है, देखिए मैं उन स्थितियों को बता रहा हूं, आपके पास दवा और बहुत सी चीजें नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण से दूंगा, दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है। आप घबरा के आपने जो है CT स्कैन कराया, डॉक्टर ने कहा कि माइल्ड इफेक्ट है, और आप जांचते हैं ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डर के कारण हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में ऑक्सीजन कम ना हो जाए। तो क्या होगा? अरे जिनको कम है पहले उन्हें रिलीव होने दीजिए, और आप स्टीम लीजिए, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखिए, ये आपके पास जिम्मी है। अब आपके पास कोई नहीं है, चारों तरफ लॉकडाउन है, सबको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि आप मैग्नेट नहीं लगा सकते, किसी ने सीखा नहीं, कोई जानता नहीं, कलर नहीं जान पा रहे हैं, या बहुत सी चीज नहीं जान पा रहे हैं, तो आपके पास ये जिम्मी है क्या? नहीं है। कहां से लाए? सबके पास डिजिटल एक्सेस है, स्मार्टफोन है, आप उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपके घर में कुछ नहीं है, पेन है उसके पिछले भाग से, अगर वो से भी नहीं कर सकते तो आपके पास आपकी टूथब्रश है, उसके उल्टे भाग से आप दबा सकते हैं। और हमारे पास मान लीजिए ये है, तो इसको इस भाग में अगर हम यहां दबाते हैं, देखिए ये हिस्सा है, ये जोन जो है आपका, इस जोन में आपका लंग्स है दोनों और बीच में हार्ट है। अब हमने यहां दबाना शुरू किया। आप अगर इस जोन को बैठे बैठे, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे ICU में है, और चाहे अपने घर में है, अगर आपके अपने घर में है और ये प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत दिनों से, 25 वर्षों से ये रिसर्च देखा है। आपको फिर से एक्यूप्रेशर, एक्यूथेरेपी, क्योंकि मैग्नेट की थेरेपी सरल है, लेकिन उसके जानकार सब लोग नहीं हो सकते। आपका हाथ, आपका अंगूठा, थंब इज द हेड, गला इसी में है, आपने जो है AR1 यूज कर लिया। ये AR1 जो है आप यूज कर रहे हैं, और इसे मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो घर में मेथी है, पेपर टेप आप सेफ्टी के लिए रख लीजिए, और पट्टी बांध के आप दबाना शुरू कीजिए। देखिए क्या अंतर आता है। गले में खांसी, जुकाम, बहुत सी चीजों में तत्काल फायदा होगा। और जो उलझन, बेचैनी, श्वास के लेने और छोड़ने में दिक्कत हो रही है, अभी हम उसका राइटअप भी आपको दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है।
क्या काम करता है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तो आज सबसे पहले जरूरत है उपचार की, और इजी सरलतम हो और स्वयं कर सकें, और ये इसके लिए जरूरी है आत्म संयम, आत्म अनुशासन। आप न घबराएं, न घबराने दें परिवार वालों को। कहिए, देखिए आप उनको भी बताएं, घर के प्रत्येक सदस्य, चाहे स्कूल गोइंग हो, चाहे आपके एल्डरली पीपल हो, चाहे घर की महिलाएं हैं, आप उनको 5 मिनट, क्योंकि इस महामारी के संकट ने सबको नजदीक आने का, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दिया है, समय दिया है, और बिल्कुल सुलभ है। ऑक्सीजन परमात्मा ने किसी भी हॉस्पिटल में कितनी ही कमी पड़ जाए, ऐसे उपकरण हमारे शरीर में दिए हैं। आज जानने की जरूरत है, आप इसको 5 मिनट करने की जरूरत है। ये हम भूल गए। हमने भी 25 वर्षों में पहले शुरुआत एक्यूप्रेशर से ही किया। हमने गंभीर रोगों को अपने परिवार के, आप ये सारा समझ रहे होंगे, उनको जब वो ठीक हुए, और तब हमने धीरे धीरे रिसर्च और पूरा का आपके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एस्पेस के नाम से हुआ, और सब मिलकर जो है, जो आने वाले पेशेंट को, मारवाड़ी धर्मशाला में 400-500 पेशेंट को इसी जिम्मे से लोग दबाते दबाते स्वयं थक जाते थे। ये तो कमजोरी थी, लेकिन आज लोग अपने से ये जोन देखकर, आपको फेफड़े की शक्ल देखकर, आपके फेफड़े और आपके हाथ के नीचे का ये जोन फेफड़े और हार्ट का है, जिसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमें श्वास को सरल सहज ढंग से लेना और छोड़ना। अगर ये श्वास हम ठीक ढंग से लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस नहीं फूलती है, तो हमें ऑक्सीजन की याद नहीं होती। चेस्ट में हमारे पेन होता है, दर्द होने लगता है, खिचखिच होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और वहां पर पसीना आने लगता है, लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। श्वास लेने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, छोड़ने में तो उससे पसीना आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्शन है चेस्ट में, ऑल इज नॉट वेल। उसके कारण आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ब्रह्मांड से लेकर हमारी नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन जब हम खींचते हैं या मुंह से, तो फेफड़ों में जाती है। कैसे जाती है ये भी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ये जान लें कि ये आवागमन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये हमारे श्वास को ठीक करता है, और सबसे बड़ी, आज के समय में सबसे बड़ा उपचार माना गया। लेकिन 100% के लिए नहीं है। जो लोग 100% इन्फेक्टेड है उनके लिए नहीं है। 10% ऐसे हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं ऑक्सीजन के कुछ पॉइंट से दबाकर, रंग लगाकर, जो सबसे सरलतम है, दबाना सबसे सरल। और ये हम आपको 4 पॉइंट बताएंगे, और अभी हम आपको पूरे लंग्स का जो है उपचार यूं करते 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 आप लोग अपना स्वयं करना शुरू करें। डूअर बने, आत्मनिर्भर बने, और किसी को भी पैनिक सिंड्रोम में मत समेटे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आप करके देखेंगे तो बहुत बड़ा उपचार आपके सामने आ गया। फिर से रिवाइवल हुआ है। इसे हम लोगों ने, हमारे चिंतन ग्राम ने, यानी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने गंभीरता से तैयार करके, प्रयोग करके और देख के आपके सामने रखा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, जो इसे में सेकंड जो जोन है, आप देखिए उसी तरफ एंटीरियर इन पार्ट में सेकंड जोन जो है, ये पिछला दिखा रहे हैं, सामने का ही दिखाएं। सेकंड जोन जो है, हमारी लीवर, आपको चित्र दिख रहा होगा, स्टमक दिख रहा होगा, स्प्लीन दिख रही होगी, पैंक्रियाज और 2 किडनी जो कि पीछे की तरफ दिख रही है, और ड्यूडेनम आदि। ये हमारे, जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज का डाइजेशन करता है, किस चीज का एक्सचेंज करता है, और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी। अभी आगे हम आपको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु को बाहर निकालकर
प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन को लेके, जो प्राणवायु आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये अगर हमारी श्वास का प्रॉपर डाइजेशन नहीं है तो चेस्ट में पेन होगी, एंजाइटी होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, और यहाँ तक कि पूरे घर में सब लोग, पेशेंट तो परेशान होता ही है, तड़फने लगता है, और घर वाले तड़फने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ने कब्जा कर लिया है, और इस प्रकार से कब्जा कर लिया है कि वो बेचैन कर दे रही है, मारने पे तो भी। इसका मतलब हमारी इनडाइजेशन ऑफ द गैसेस है, एक्सचेंज प्रॉपर। और नीचे भोजन का जब इनडाइजेशन होता है तो हमारे सारी ताकत, पहले भी एनर्जी, दूसरी एनर्जी, और तीसरा अगर हमारा थर्ड जोन जो है निकास, मल मूत्र का निकास अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उससे भी एनर्जी का लॉस होता है, कमजोरी होती है। तीनों जोन ऐसे हैं, इंटरकनेक्टेड है, और ये नेटवर्किंग है परमात्मा की शक्ति से। परमात्मा जब तक हम जीवित हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन हर व्यक्ति के पॉइंट्स को दबाकर पर्याप्त ऑक्सीजन ले सकते हैं, जब तक कि बिल्कुल हमारे लंग्स दोनों बिल्कुल बेकार ना हो गए हैं। कितने बेकार हुए, कितने इन्फेक्टेड हैं, ये हम आपको अभी दिखाते हैं एक उसके। लेकिन पीछे का हिस्सा देखिए, अब बैक ऑफ दी, हम रोज जो है अपनी जिम्मी से, हम अपनी ये पेंसिल जिमी है, इसको अभी हमने हॉरिजॉन्टल सारा ट्रीटमेंट किया था, यहाँ पर चैनल का वर्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लाभ क्या है कि हमारी सारी संपूर्ण कनेक्टिविटी पूरे के पूरे, अगर हम मेरिडियन कहें या स्पाइन कहें, जो भी कहें, ये ट्राइपोडिक है, और इसका कंट्रोल पीछे से होता है। तो हमारे ऑक्सीजन के जो पार्ट है, अपर पार्ट है, अपर बैक के ट्रीटमेंट के लिए आप पीछे से और ऊपरी हिस्से से इसी तरीके से करते चलें। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखें कि आपको ये पूरे ह्यूमन बॉडी में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन और हार्ट बीच में, और ये दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। आज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और समसामयिक है वो फेफड़े। आप देखिए फेफड़े आपके कैसे लगते हैं, और ये भी आपने देखा होगा, देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से कि ये फेफड़े जो हैं आपके दो द्वारों से कनेक्टेड हैं। ये बहुत जानने की और समझने की बात है। एक दोनों नॉस्ट्रिल से, और दूसरा जो है आपके ओरल कैविटी से, ये नलिकाएं हैं। नाक का भी विंड पाइप से कनेक्शन है। मुंह का जो है वहां पर फेरिंग्स, उसका जो है आपके विंड पाइप से भी है और फूड पाइप से भी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे शरीर में जगह जगह वॉल्व हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्व हैं, जगह जगह वो एक रबर की जैसे छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, वैसे लगे हुए हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि भोजन श्वास नली में न जाए और श्वास भोजन के उसमें ना भर जाए ताकि दिक्कत हो। इसलिए दोनों मार्ग हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर आपके नॉस्ट्रिल्स में कंजेशन है, साइनोसाइटिस है या साइनस की प्रॉब्लम है, म्यूकल मेम्ब्रेन्स में ग्रोथ है, तो श्वास की पूरा का पूरा ट्रैक जो है अफेक्टेड होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। फिर मुंह खोलकर लोग सोते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। स्टीम लेने में भी यही बताया गया है कि पहले नाक से पूरी सांस खींचिए और मुंह से छोड़िए, फिर मुंह से लीजिए सांस और नाक से छोड़िए। इसका मतलब क्या है? स्टीम का इनहेलेशन का मतलब वहां का वातावरण, यानी फेरिंग्स, लैरिंग्स और पूरे ये ट्रैकिया का लंग्स में जाने ही ना पाए, इन्फेक्टिंग एजेंट्स को वही मार गिराया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। और अग्नि में वो ताकत है कि किसी भी प्रकार का अशुद्धियों को शुद्ध कर, जब सोने को खड़ा कर देता है तो माइक्रोब्स की क्या बिसात है, बैक्टीरिया की क्या बिसात है, वायरस की क्या बिसात है। इसलिए
स्टीम का इनहेलेशन नाक से और मुंह से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोनों प्रवेश द्वार को कवर करके रखने का मास्क लगा के, इसका मतलब आपको जितने भी वायरस और बैक्टीरिया के रास्ते को रोक देना है। अब आपको आक्रांत हो ही गया तो कोई खास बात नहीं है। आप आक्रांत होने पर किस सीमा तक है, आप ट्रैकिया के, यानी अगर आपने अंगूठे पे, पूरे अंगूठे पे मेथी बांधकर अगर आपने दबाना शुरू किया प्रत्येक दिन 5 मिनट, जिस पॉइंट पे दर्द है, खासतौर से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उससे आपको नाक खुला हुआ मिलेगा, श्वास का आदान प्रदान, और जो गले में खिचखिच है उसमें भी आराम मिलेगा। अब ये जब संक्रमण ट्रैकिया से नीचे उतरकर ब्रोंकियल ट्री में जाता है, उसके बाद दिक्कतें शुरू होती हैं, और इसको भी आप रोक सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी जोन पे हमने एक्यूप्रेशर कहा, इसलिए आज हमने आपको ये बहुत जोर देकर कहा है, और आपको अपने सभी लोगों को घर पे जाके ट्रेन करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और इन पीडीएफ के माध्यम से डिजिटल यानी ऊपर से आने वाली बीमारी को ऊपर साफ कर देंगे। न कांटेक्ट करने की जरूरत है, न टच करने की, अपने आप डिस्टेंसिंग, हजारों किलोमीटर दूर बैठे इन्फेक्टेड हैं, आप बताइए रेस्पिरेटरी ट्रैक पे और थंब पे आपके पास ना रिंग है और ना ही जिम्मी है, ना ही करेला, कोई बात नहीं, कोई भी ब्लंट एस्पेक्ट हो वो आप हाथ की हथेली पर दबाना शुरू कर दें, 5 मिनट बाद रिलैक्स हो जाएंगे, 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, और धीरे धीरे आपको बहुत सी चीजों में आराम मिल जाएगा। तो मित्रों, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। और अभी मैं इसकी पूरा एनाटॉमी को बताता हूं कि कहां से कहां तक जाता है और कैसे करेंगे। कुछ एडवांस हमारे सिस्टम ने डेवलप किए हैं, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी एक्यूप्रेशर के माध्यम से और इसकी एनाटॉमी और सरफेस को जाने, और कैसे बीमारी कहां से बैक्टीरिया या वायरस ट्रेवल करता है, कौन कौन से हैं, आज आपको नाम बताने की जरूरत नहीं। नाम सुनते सुनते सबके कान पक गए। नाक की गंध जो है वो उसने अपना रास्ता बदल दिया है, लॉस ऑफ स्मेल। मुंह का जायका खराब हो गया है, न खाने का मन करता, भयाक्रांत होकर टेस्ट चला गया। लोग बोले वो आ गया, वो आ गया, डर के मारे पैनिक सिंड्रोम आ गया। मित्रों, जब इतना ज्यादा भय हुआ तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर का तापमान जो पहले ही से कुछ बढ़ा हुआ था और उग्र होने लगता है, दिल और दिमाग जो है परेशान होने लगता है, पसीना, गले में खिचखिच और खुरखुर। ऐसे में हम अपने होम्योस्टेटिस, अपने शरीर के सभी टिश्यूज का, अपने प्रेशर का, अपने टेम्परेचर का, अंदर में जो फ्लूइड है वो कितना फ्लूइड गर्म शरीर में लें, हल्का कुनकुना पानी लें, ताकि बैक्टीरिया को पसंद नहीं आता। बैक्टीरिया को और वायरस को क्या पसंद है? बड़ी पकवान पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, शरबत पसंद है, और खूब फिर आपके घर में बैठ जाएगा। इसलिए मित्रों, आइसक्रीम को त्याग दीजिए, ठंडे पदार्थों को त्याग दीजिए, चिल्ड वाटर को त्याग दीजिए, और हर चीज हम ठंडे करके फ्रीज करके लेते हैं, उसकी जगह उस वातावरण को ऐसा कर दीजिए कि या तो वो मर जाए या भाग जाए या आने का प्रयास ही ना करे। ये सारी सुविधाएं आप ग्रामीण अंचलों में देखिए वायरस को नहीं मिलती है, इसलिए वहां अड्डा नहीं जमाता। वहां तो पेड़ के नीचे सीधे गर्मी से बचने के लिए हवा लेते रहते हैं, धूप में काम किया, और काम करके जब पसीना बहा, न कोई परेशान होता है और ना ही हॉस्पिटलाइज, लेकिन सब कुछ सामान्य होता है। तो मित्रों, हमारा ऊपर क्षेत्र बीमार होने जाता है,
हमारी सोच, भय कहां पर है, पैनिक सिंड्रोम। इसलिए आप जो है, ये दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम अपने हाथ के जितने टिप हैं उसको दबाएं और फिर आप देखें कि क्या होता है, निश्चित रूप से फायदा होगा। अब आप देखें कि हमारे ये दोनों फेफड़े कैसे एक सूखे पेड़ की तरह है। आपको इसमें जो है बिल्कुल ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें हरी भरी पत्तियां हैं, अंदर अपने आप ऑक्सीजन पैदा हो रही हो। ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ती है, ब्रह्मांड से लेनी पड़ती है। परमात्मा की दी हुई चीज एक अनुपम उपहार है। आज इस उपहार को हम लेने में भूल कर रहे हैं, या हमें जरूरत नहीं है, पैनिक के कारण जो है दूसरे का हक, जिनको आवश्यकता नहीं है वो बेड में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन वेस्ट। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर की एक बहुत बड़ी पैनल ने कि जबरदस्ती हम ऑक्सीजन को वेस्ट ना करें, उसको दें जिसको जरूरत है। और हम अपने ऐसी पैनिक सिंड्रोम को, ऑक्सीजन की कमी ना हो इस फेफड़े के, और ये सूखे पेड़ की तरह क्यों लगता है। और आप देखें कि हमें इसको दो चीज चाहिए, ड्राइनेस चाहिए। हम लोगों को ये बहुत वक्त लगा 25 वर्षों के रिसर्च के बाद कि चाइनीज ने आकाश यानी फेफड़ों से जो है ड्राइनेस, एनर्जी और मेटल क्यों माना। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, येलो एम्परर की बादशाही सोच है, घटिया सोच नहीं है। यद्यपि क्षितिज जल पावक गगन समीर में वुड एलिमेंट नहीं है, मेटल नहीं है और ड्राइनेस नहीं है, लेकिन है। आप देखिए कि जितने भस्म बने हैं, जितने काढ़े बने हैं, वो लंग्स में अगर वहां पर मडी हो जाए, प्लूरा में अगर जो पानी भरा हुआ है, फ्लूइड है, अगर वो इंटॉक्सिनेटेड हो जाए, पॉल्यूटेड हो, तो श्वास फूलेगा। वहां बाहर से हमें जैसे भाप देनी है तो प्लूरा पे और अंदर ही अंदर स्टीम से भाप देके वहां की तरलता को सुखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि फेफड़े के 3 भाग हैं, 3 प्रकार के फेफड़े हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकियल ट्री में पहला सबसे बड़ा जो फेफड़ा है उसका नाम है ब्रोंकाई, उससे छोटा ब्रोंक्यूल्स और तीसरा है एल्वियोली। आप कहेंगे ये जो इतने बड़ा दिखा रहा है यही इसी का नाम ब्रोंकाई है? नहीं, इसी का नाम ब्रोंक्यूल्स है? नहीं, इसी का नाम एल्वियोली नहीं। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि लड्डू में छोटी बूंदी और पूरा मिला के सभी बूंदी मिलाकर एक लड्डू बनता है बड़ा। उस बूंदी में सब बूंदी और लड्डू स्वाद में, प्रकार में, देखने में, उसके कार्य में, फंक्शन में सब कुछ एक जैसा है। इसी तरीके से ये फेफड़ा जो है, इट इज ट्राइपोडिक स्ट्रक्चर, इट इज मेड ऑफ द ब्रोंकाई, उससे छोटे ब्रोंकियल्स और सबसे छोटे एल्वियोली। ये कितनी तादाद में है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी दूसरी तुलना हम लोग शहद के, मधुमक्खी के छत्ते से करते हैं। उसमें छोटे छोटे सैक होते हैं, अगर उसमें तरल पदार्थ हो और सूजन आ जाए तो उसका आवागमन यानी श्वास लेना, शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम बाधित हो जाता है। तो बाहर से प्लूरिसी, अगर जो कवरिंग है उसके बीच में जो कवरिंग की परतें हैं, लेयर्स हैं, उनमें तरल भरा होता है, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो सारी वर्किंग खराब हो जाएगी। न केवल खराब होगी बल्कि सांस फूलना शुरू हो जाएगा और एक गंभीर घटना बन जाती है। तो बाहर से जिस प्रकार से हम सिकाई करते हैं, पानी की थैली रखते हैं और खास तौर से एब्डोमेन पे रखते हैं, और एब्डोमेन पे क्यों रखते हैं? ये लंग्स को सपोर्ट, क्यों? क्योंकि पेयर्ड ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमेन को कब्जा किसने कर रखा? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी पूरे शरीर का संचालन और कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम के और क्लीनिंग सिस्टम, गैसियस क्लीनिंग जो है लंग से और नीचे मलद्वार से, आप जब भी स्टूल पास करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, और उसी के साथ गैस पास करते हैं और उसी के साथ यूरिन। तो सफाई भी उसी से होती है। ऊपर की सफाई कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर और नीचे की सफाई
गैस और मल और मूत्र निकालकर है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए महत्वपूर्ण है, पूरे शरीर को कब्जा कर रखा है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य था कि हम डरते थे हार्ट से, हम डरते थे अन्य बीमारियों से, अर्थराइटिस से डरते थे, थायराइड से डरते थे, कैंसर, यूट्रस के कैंसर से डरते थे और स्टमक के कैंसर से, जितने कैंसर और टीबी हमसे डरते थे। लंग्स में ले दे के टीबी होती थी ग्रेड 1, 2, 3 की, वो भी गवर्नमेंट के प्रयासों से और दवाइयों से, साइंटिफिक रिसर्च के। पहले ऐसे ही भय लगता था 50 साल पहले, जैसे आज की सोशल डिस्टेंसिंग करो, टच मत करो, दूर रहो, आइसोलेट कर जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी गाइडलाइंस अंडर प्रिपरेशन है, अंडर तैयारी है, टीकाकरण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर इस प्रकार का भय नहीं होगा जिस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस को सरकार ने और वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से दवाइयों और तमाम तरीके से रोक लिया गया है। आप कहेंगे ये दवाइयों की क्यों बात कर रहे हैं? आज के युग में सब मिलकर कुछ करें। तो आज हम आपको एक्यूप्रेशर से बताएं इसकी मान्यता। जब लोगों में आप ट्रीटमेंट देंगे और फैल कर बताएंगे और लाभ होगा, अपने आप मान्यता आ जाएगी, सब स्वीकार करने लगे। अभी हम बार बार कहते हैं कि हमें स्वीकार कर लो, हमें मान लो। कोई कहता है क्यों मान ले, उसे मानना भी नहीं चाहिए। आज इस आपदा में आपको अवसर मिला है, इस जोन थेरेपी से आप जो है सबको शेयर करके और कहिए दबाइए। आप यहां से तो जिम्मी भेज नहीं सकते, आप दबाने जा नहीं सकते क्योंकि आइसोलेटेड है। आप ये देखें कि 14 दिन में जो नेगेटिव होता है, आप देखिए अगर इसको ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या कम समय में हो रहा है? ये फीडबैक है। ऑक्सीजन के कुछ पॉइंट हम बताएंगे, अगर वो चाइनीज है और आपके ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यूज किया, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो चाइनीज में भी है और आयुर्वेद में भी। और वही जो है कैसे है मैं आपके सामने दिखाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट। अब देखिए ये नैरेटिव जो है बड़ा सिंपल नैरेटिव है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके बॉडी के सेल कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं फॉर अपकीप ऑफ द लाइफ। और ये मेटाबॉलिक डाइजेशन है हमारी किसका? श्वास का। डाइजेशन का मतलब क्या है? गंदगी को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एटीपी डिस्टर्ब होगा, न्यूट्रिएंट, गैसियस न्यूट्रिएंट गायब होगी और क्या होगी? सांस फूलेगा। सांस फूलेगा, कमजोरी आएगी, चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे और ये रिलीज नहीं कर पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इसमें दिस इज एसिडिक इन नेचर। और इस एसिडिक होने के कारण छाती में गर्मी लगेगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा और आपको लगा कि जैसे प्राण निकल रहे हैं और तड़फना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भट्टी की तरह जलने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो पीएच नॉर्मलाइज करने के लिए वहां का एटमॉस्फेयर है, वहां का एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो गया, चेस्ट का एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो गया और वहां से जब ब्लड आया, ऑक्सीजन की पुकार के साथ, डिमांड के साथ हार्ट ने भेजा और नहीं मिल पाई, हाहाकार मच गया और हार्ट कोलैप्स करने लगा। तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ द carbon dioxide and oxygen through the blood, and the blood is handled by the heart, arteries and veins. Impure blood comes from the heart to the lungs for the purification through pulmonary artery. क्योंकि दूषित होते हुए भी चूंकि हार्ट से जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, और वो उसको प्रदूषण समाप्त करके ऑक्सीजन इम्प्लांट करके भेज दिया ब्लड में और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑल इज वेल, दिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, पैर भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, लेकिन इम्प्लांट नहीं हो रहा। ऑक्सीजन का प्लांट हमारे शरीर का गड़बड़ा गया, आउट ऑफ ऑर्डर। तो क्या करेंगे? चालू कैसे करेंगे? कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है? कितना बड़ा प्लांट है? एक आदमी के लिए लगना है। हजारों लाखों सेल को देने के लिए
आपके ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, किस प्लांट से मिलेगी? यस, जोन नंबर 1 में आप प्रेशर दें, आपके सारे जितने सेल हैं तमाम खुल जाएंगे, उनसे ऑक्सीजन रिलीज होने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ब्लड में जो है, ब्लड में ऑक्सीजन आएगी और चारों तरफ बटेगी, पूरा शरीर खुश होगा, घर खुश होगा और पैनिक सिंड्रोम समाप्त होगा। तो आप इस राइट अप को पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, एसिडिटी डेवलप करता है, और वो एसिडिटी ऐसी है जो किसी चीज से न तो पुदीन हरा से ठीक होता है और ना ही जो है सौंफ या और काढ़े लेने से। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब तक बाहर नहीं करेंगे और उसका घटक, उसके बैक्टीरिया, उसके वायरस को नहीं मारेंगे, और वो तब तक वहां का एटमॉस्फेयर चेस्ट का क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और हमें उसे नॉर्मलाइज करने के लिए अल्कलाइन, किसी भोजन से नहीं हो सकता, चाय से नहीं हो सकता, कोई खाने से नहीं हो सकता, काढ़े से नहीं हो सकता। ये एक्यूप्रेशर करके देखें और आप मित्रों सबसे शेयर करें। मैंने ये नहीं कहा है कि आपको, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं। पहले फेज में हम लोगों ने टीच 1 का नारा दिया था, अब हेल्प का है। आपको यकीन हो, विश्वास हो, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं, आज के स्टूडेंट हैं, चाहे कैंपस के हैं चाहे करस्पॉन्डेंस के हैं, वो सीधे सीधे डिजिटल यानी ऑनलाइन ट्रीटमेंट का कंसल्टेशन के लिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आप में उस विश्वास और श्रद्धा विश्वास कैसे पैदा होगा जब आप ठीक होंगे, और हम मिलकर, मैं ठीक करने वाला नहीं हूं, ईश्वर हमारे आपको संयोग है, हम सब मिलकर एक दूसरे को, जब हमारी आपके दुख हम आपस में शेयर कर पाएंगे, जो मैं जानता हूं आपको, आप अपने पॉइंट भी लगाना जानते हैं, कलर भी लगाना जानते हैं, और आपको ये PDF भेजा जा रहा है अनेक चार्टों के माध्यम से, और इसको तो ये नेक्स्ट अब देखिए ये आपके सारा सूक्ष्म एनाटॉमी देखिए। जब हमारा कोई भी चीज इस विंड पाइप से क्रॉस करके पेड़ के तने से आके पेड़ के अंदर, यानी लंग्स के 3 राइट में 3 लोब हैं, आप देख रहे होंगे, अपर और मिडिल और लोअर। ये जो है इसमें आप देखें कि राइट लंग्स है, नीचे प्लूरा है, प्लूरा आप कवरिंग को देख रहे होंगे, प्लूरा आपको दिख रहा होगा, इसी में तरल भरा होता है। जब ये टॉक्सिनेटेड हो जाता है तो प्लूरिसी कहलाता है और गंभीर बात हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। भले ही ये वायरस ना अफेक्टेड हो, लेकिन अगर 100 में से 1 को हुआ तो गंभीर। तो अब जो है ऐसा दिखाइए कि सारे अक्षर पढ़ सकें। हाँ, यस। अब देखिए प्लूरा के बाद ये कैविटी है, क्योंकि 3 लेयर्ड कवरिंग है और इस कैविटी में ही तरल पदार्थ भरा होता है। अब देखिए ब्रोंकस, हमने आपको लंग्स की ट्राई ओरिजिन बताया, ये अब ब्रोंकस, नंबर 2 सेकेंडरी, और जो है हाइलम एरिया है, और उसके बाद ब्रोंकियल्स, और तीसरा है एल्वियोली। ये सब छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता जाता है गंभीर घटना हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन से भी नहीं, वेंटिलेटर और बहुत बड़े बड़े लाइफ सपोर्ट के लिए मेडिसिन आदि, लेकिन वो 1% लोगों के लिए। और जो 10% पैनिक होके हॉस्पिटल भाग रहे हैं, आप अपनी पद्धति से, परमात्मा की पद्धति से, दिव्य शक्ति से ऊपर से प्राप्त हुई हमारे हाथों में ऊपर ही जाएगी और निकल कर जाएगी। ये मित्रों आप इसको देखें, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट में 2 जोन है, अपर और लोअर, क्योंकि बीच में जो है ये हिस्सा हार्ट के लिए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट।
अब जरा सीधे सीधे ऑक्सीजन के पॉइंट पे ले चले। ऑक्सीजन, हाँ देखिए मित्रों, अगर आज किसी मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये कहा जाए कि हम आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हुई, 95 नॉर्मल है, पल्स मीटर देख रहे हैं, पल्स गड़बड़ा गई है, फीवर है, पल्स रेट 100 से वो क्रॉस कर गया है, ये 4 पॉइंट है। आपके अंगूठे के नीचे आप बताइए कौन सा पॉइंट है? रेडियल आर्टरी और दूसरा एक रेडियल पल्स और आर्ट्रियल, दो हैं। एक में जो काली डॉट है अंगूठे के नीचे, ये LU9 है। मालूम है इसे क्या कहते हैं? मैं आपको ट्रेटाइज 1 का, जहां पे आदरणीय खेमका जी ने LU9 को पल्स मीटिंग पॉइंट या आर्टरीज मीटिंग पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट से मालूम है क्या है? इस पॉइंट को चाइनीज ने इन्वेंट किया, LU9, और सामने जो है S7 है और ऊपर LU4 है। अब LU9 को सुन लीजिए क्या कहते हैं। चाइनीज ने क्या कहा और डॉक्टर वॉल ने उसको इन्वेंट किया, मशीनों के माध्यम से उसको, उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म किया कि ये लिम्फ, हार्ट का लिम्फ पॉइंट है। लिम्फ पॉइंट क्या होता है? जिससे हार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सफाई की जाए, ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसको सुचारू रूप से कार्य करने लगता है अगर हम अपना इस पे प्रेशर देना शुरू कर दें या क्लस्टर मैग्नेट लगा दें। अब पब्लिक के पास तो क्लस्टर होगा नहीं, तो अपने अंगूठे से दबाएं, दाएं तरफ वाले को बाएं अंगूठे से, और इससे फिर क्या होगा? आपका सर्कुलेशन, आपकी बेहोशी, आपके ऑक्सीजन की कमी। देखिए क्या कहा गया है, प्राचीन चीन में एक्यूपंक्चर नियमों के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों के रक्त प्रवाह में सुधार आता है, यानी दैट इंप्रूव्स द आर्टरियल सर्कुलेशन ऑफ द, कौन सी आर्टरी? पूरे शरीर की 3/4 भाग की आर्टरीज। यानी अगर 720 आर्टरीज हैं पूरी बॉडी में, छोटी और बड़ी, तो उसका आप देखिए लगभग 400 आर्टरी छोटी बड़ी इससे खुल जाती हैं। इसका मतलब इसे क्या कहा गया? जब ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन, पल्स बहुत धीमे पड़ने लगी और ऐसा लगा कि अब जीवन लौट कर नहीं आएगा, इस बिंदु को कॉर्प्स रिवाइवर, यानी मुर्दे को जीवित करने का बिंदु। देखिए मैं भगवान से डरते हुए ये कह रहा हूं कि परमात्मा, जीवन तेरा, लेना और देना तेरा काम है, हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ आपके उस निगाहों को, संकेतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी बादशाह ने लिखा, येलो एम्परर ने, और किसी हमारे बादशाह ने उसको अपनी किताबों में रिवैलिडेट किया एम्पिरिकली। उसे कहते हैं कि मुर्दे को अगर परमात्मा ने जीवन दे रखा है, आपको इस महामारी में संकट से बचना है, तो इस पे पूरा आप मुझे देखें, अपनी कलाई के इस भाग को, जिसे आयुर्वेद में हम लोग ने कौन सी मेरिडियन कहा गया? मेगा मेरिडियन, महाश्रोतस, और 10 बिंदु हैं। अगर आप दोनों कलाइयों पे चने की पट्टी या मेथी की पट्टी लगाकर दबाएं, और नहीं तो स्पेसिफिक LU9 और S7 पे दबाने से, जैसे फिर से बेहोश होने वाला व्यक्ति, ऑक्सीजन, पूरी जीभ सफेद और नीली पड़ जाती है, बेहोशी में सब कुछ चक्कर खा के तो लेटाइए, और इसको ना DU26 ना K1 और LU9 और S6 यानी पूरी कलाई को दबाते रहिए। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स सब रबर बैंड जो कि इन्हीं पॉइंट्स को कवर करके करते हैं। नृत्यांगनाएं, डांसर्स भी जो है हाथ फूल करके इस प्रकार के लोग बांधे रहते हैं। तो मित्रों, ये 2 पॉइंट ये हैं। H9 आप जानते हैं कि छोटी उंगली के अंदरूनी भाग पे, इस पे टिप पे दिखा है, और ये LU4 जो चौथा बिंदु आपको दिख रहा है, आप देखें कि ये बिंदु कहां पे है? आपको अपनी
लंग्स की मेरिडियन पे 5 टीस्पून पर देखें और ऐसे पेशेंट्स को, और आज भी चूंकि हमारी आपकी लाइफ प्रोसेस भयाक्रांत है, हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो धीरे धीरे दबाएं और आदमी को स्वयं दबा सकता है, टटोल कर देख लेगा कहां पर ज्यादा सेंसिटिव दर्द है। और सांस जो टूट रहा था, बोल नहीं पा रहा था, हॉर्सनेस नहीं थी, इंस्टेंट आपको लाभ दिखेगा। तो ये चीजें जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, आपको एक चीज और मैं बता दूं, मेरे 25 वर्षों का अनुभव है। आज से 22 वर्ष पूर्व हमारे एक सीनियर थेरेपिस्ट की मदर को हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर्स ने, उस समय एंजियोग्राफी इलाहाबाद में नहीं होती थी, एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, और उन्हें कहा कि तुरंत दिल्ली ले जाइए। उनकी मां रोने लगी कि मेरा बेटा अकेला है, आप गुरु हो, या तो मुझे ठीक करो और नहीं तो मुझे मरने दो। ये LU9 और LU7 और 6, ये 3 क्लस्टर मैग्नेट, और S7, S6, S5 जैसे बस पट्टी बांध के उनको कहा कि जाइए, मैंने कहा। और आप जानते हैं कि वो उसके बाद 18 वर्ष तक जी, ना कोई सर्जरी कराई, और सबसे जो है पैदल टहलती थी, सत्संग जाती थी, और मेरे घर पॉइंट लगवाती थी, पहले निडल सुजोग की, लेकिन हमने कहा सुजोग और निडल उसके लिए हम अथराइज नहीं है, एक्यूपंक्चरिस्ट हम तो सेवक हैं। और क्लस्टर मैग्नेट लगा के वो 20 वर्ष तक सबको दिखाती थी कि हार्ट की सर्जरी लाओ हम कर दें। आप ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी चीज मैंने अद्भुत देखी। तो मित्रों, ये चीजें मैंने आपके सामने इसलिए की है कि आज के इस महामारी के संकट में दौर में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं संतुष्ट नहीं हूं कि बहुत थोड़े से पे ये 1 घंटा पूरा हो गया, लेकिन ऐसी चीजें हैं। देखिए, आप इसमें जो है ये PDF में पूरा आप लंग्स के हाइपर एक्टिव क्या है, अंडर एक्टिव क्या है, जनरल क्या है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लें। उसको जो आप करस्पॉन्डेंस पे दबाएंगे तो ये सारी चीजें, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं आप देख लीजिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, चेस्ट का कंजेशन, आप रूटीन कोर्स में लंग्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं कि इसका पावरफुल है कि कमजोर है। जब भी किसी पेशेंट को या घर के किसी सदस्य को सामान्य आवाज ना हो, आवाज दब कर निकलती हो, और कोई भी तकलीफ हो, लेटे हो, रात को बैठे हैं, कराहने की सिसकियां भरता हो, कराहना साइंग SIGHING, ये उस लंग्स की साउंड है। 5 एलिमेंट में साउंड के माध्यम से लंग्स की लैंग्वेज है, और इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने अभी बहुत ही एडवांस, क्योंकि अगर आपने लंग्स की लैंग्वेज को कंट्रोल कर लिया तो लंग्स की ब्रोंक्यूल्स और डीप इन डेप्थ ट्रीटमेंट हो जाए। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन दूर करना है तो LU9, LU6, S7, S6 और P7, P4 पर काले डॉट लगाइए। ये अति सूक्ष्म एक्यूप्रेशर के जो पॉकेट बुक है उसमें दिया हुआ है, परम सूक्ष्म है दिया हुआ है, ये शुरू की किताबें, और लोगों को जो लाभ मिला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किस पे? सुजोग के ब्योल करस्पॉन्डेंस पे, LU9, LU6, P7, P4, और दूसरा S7, S6, 6 ब्लैक डॉट लगाकर आपका पूरा चेस्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने ये दावा नहीं किया कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे। पैनिक सिंड्रोम, भयातुर भय जो है, भय का नाम ही सबसे बड़ा भूत है, और इस भय को दूर करने के लिए परमात्मा ने पूरी शक्ति, अगर वहां से बीमारी आई है पूरे विश्व को आक्रांत किए हुए, तो वहीं से उपचार है। ये दिव्य है, आपके अंतर शक्ति है, अंतर्भूत भाव है, जिसको वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी के माध्यम से समझने की कोशिश की। हमने उसको भी आपके सामने रखने का प्रयास किया।
और ये भी बताने की कोशिश की कि लार्ज इंटेस्टाइन का पेयर्ड ऑर्गन है, ड्राइनेस क्यों है, और इसको बहुत तीखे, बहुत तरल पदार्थ भाते नहीं है, ठंडक नहीं भाती है, इसलिए इसका उपचार है गर्म भाप का भोजन, लंग्स के लिए है गर्म पानी का, और काढ़े और तमाम तरीके के काढ़े जिसमें महत्वपूर्ण है, सौंठ है, इलायची है, बहुत सी चीजें आजकल आ रहे हैं, आयुष मंत्रालय से भी लोग बता रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य बता रहे हैं, और आपके घर के सबसे बड़ी लेबोरेटरी किचन है, नारी शक्ति है, मैं उनका सदैव चरण वंदन करता हूं और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत कुछ है, आपको ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, हम लोग चिंतन जारी रखेंगे और इस मैकेनिज्म को जानेंगे। आपकी पल्स रेट क्या होनी चाहिए ये मालूम होनी चाहिए, और बहुत सी देख रहे हैं कि पूरी लंग्स की मेरिडियन है, सिम्टम्स आपको है कि क्या क्या सिम्टम होने चाहिए, और मैं हरिबली एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्योंकि 2-3 मिनट और लूंगा, है तो बहुत लंबा, इसमें पुराना पीडीएफ भी है, लेकिन कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से मतलब हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव है दिए हुए हैं, वो सारी के सारी चीजें इससे कंट्रोल हो सकती हैं। और हमेशा हम लोगों को उन चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज आई है और कहाँ से हमें कंट्रोल करना है। और मैंने आपसे एक बात और कही है, हमें किसी भी चीज से परहेज नहीं करना है, दवाइयां और मेडिकल जितनी भी आपको एडवाइस है उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको सबसे बड़ी बात क्या करनी है, आपको अपनी लाइफ को बचाना है, सबके घर परिवार के, अगर हम बच गए, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आसपास और आप लोगों को कष्ट हुआ, हमारे संस्थान के लोगों को कष्ट हुआ, तो हेल्प और हेल्थ, उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं, प्रत्येक प्रकार की हेल्प जो हमारी सामर्थ्य में है, संस्थान के सामर्थ्य में है, हम अवश्य करेंगे। और इसी कारण से कंसल्टेशन का निःशुल्क हमारे साथियों का, आप सबका, उसमें हम लोग ने प्रथम फेज में उनको रखा है जो हमारे करस्पॉन्डेंस के भूतपूर्व और इस समय वर्तमान है, हमारे कैंपस के भूतपूर्व और वर्तमान है, और कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको, उनके लिए हमारे कोऑर्डिनेटर वो आपको आईडी देंगे। इसी डिस्टेंट लर्निंग से आप मेथी भी लगा सकते हैं, पॉइंट भी, कलर भी, और कुछ हम लोग ने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और हम इस बात को अधिकृत नहीं है कि इस प्रकार का इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं, कोई क्लेम ना करना जानते हैं, हम तो परमात्मा की शक्ति को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं शुद्ध भाव से, सर्वजन हिताय, स्वहिताय नहीं, सर्वजन हिताय। और इसलिए आपको पीडीएफ, तो आपको किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके कलर का जो है पीडीएफ का, मान लीजिए थ्रोट का है तो नंबर 1 चार्ट फौरन आप उसको जो है भेज दीजिए, बिना किसी संकोच के भेज दीजिए, और उन्हें गाइड कीजिए, आप अपनी आईडी देकर, आप अपनी उससे करके कंसल्ट कीजिए, कंसल्टेशन दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री कीजिए, हम तो करेंगे फ्री, क्योंकि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें इसे पूरे विश्व तक फैलाने के लिए, और तभी तो अगर लाभ होगा तो अपने आप लोग बोलेंगे, सिर पर चढ़कर बोलेंगे कि इससे हमें फायदा हुआ, ये ऑक्सीजन के पॉइंट है भाई, थोड़ी ही देर इससे ऑक्सीजन मिली, इमरजेंसी टली, एक बेड खाली हुआ, तब तक आपने जो है अपने को दबाते रहे और दूसरे को भी बताते रहे, तो कुछ लोग तो अपने आप घर चले जाएंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर हमने क्लस्टर मैग्नेट लिया, नहीं तो चने की पट्टी बांध दी, और लोग LU4 के पास आपने देखा होगा रक्षा सूत्र ताबीज के रूप में काले और लाल धागे में एक खोल के अंदर कॉपर का या जो है चांदी के उसमें, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस पे बंधे रहने पे ऑक्सीजन का संचरण, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप भागेगी, बाहर होगा। इन्फेक्टिंग एजेंट वहां का वातावरण आपने गर्म कर दिया ना, जो उसे पसंद है वो मत करो। ये नियम है कि लंग्स का भोजन क्या है, गैसेस, और हमारे बाकी
डाइजेस्टिव सिस्टम का भोजन क्या है? जो भोजन हम करते हैं उसमें सतरंगा है, 36 भोग वाला है, 56 भोग वाला है, अनेक प्रकार का है। तो मित्रों, आज हमने आपका समय ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कि हमें इस एक्यूप्रेशर को फिर से रिवाइव करके आपके हाथों तक पहुंचाना है। मुझे उम्मीद है कि आप घर घर पहुंचाने में अपने इस संकल्प को चारों तरफ, और खेमका जी के इसको रीच वन, टीच वन और ट्रीट वन, और डिजिटल टीचिंग होगी, डिजिटल ऑनलाइन ट्रीटमेंट होगा, एक्सेस घर बैठे ही ये सिग्नल संकेतों के माध्यम से जगह जगह पहुंच जाए। जो हमसे शत्रु भाव रखता है उसका इलाज सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उसे मैत्री का भाव तब तक नहीं आएगा जब तक लाभ नहीं होगा। सारी दुनिया लाभ के इर्द गिर्द है, परिणाम के इर्द गिर्द है। आपके थेरेपी को इतनी बड़ी जनमानस की मान्यता मिली है, मुझे बड़ा दुख के साथ कि बंद करना पड़ा है फिजिकल। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव ये है कि किसी को टच नहीं करना है। तो हम लोगों के हृदय को टच कर सकते हैं, हम ऑनलाइन आपके हाथों को बता सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, आपके अंगूठे में क्या शक्ति है, आपकी छोटी उंगलियों में क्या शक्ति है। हमने आपको बहुत से कलर के भेजे हैं, डे टू डे हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है। और मैं आपको जब आपसे पूछे कि काला कलर क्यों लगाया जाता है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब भी ब्रह्मांड से आने वाली बरसात, उसमें काला छाता लगा के ही तो बचा जा सकता है। धूप की तीव्र किरणों से बचने के लिए काला छाता लगाते हैं कि नहीं? आप कहेंगे ये तो बेतुकी बात है। बेतुकी नहीं है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की किरणों को जो है उसके रंगों को, इंद्रधनुषी रंगों को, VIBGYOR, आपने या आयुर्वेदिक जितनी भी रंग की बुक है उसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। और काला कलर तो सब में कंबाइंड है, व्हाइट में सब ये चीज है। तो सूर्य की किरणें और हीट, जब कोरोना को भाप मार सकता है, हीट मार सकती है, अंदर का वातावरण सारी दुनिया जानती है, काढ़े आदि करते हैं। और जितनी दवाइयां हैं क्या है, वो केमिकल ही तो है। और केमिकल का जो है वो उनको नष्ट करने के लिए कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि हेल्दी सेल्स भी उससे प्रभावित हो जाते हैं दवाइयों से। इसलिए मित्रों, कोई बात नहीं, कमजोरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो काला कलर का छाता, हमने ये नहीं कहा कि आप काले कलर से जो है कभी मरेंगे नहीं, अमरत्व को प्राप्त करेंगे, लेकिन वैगरीज ऑफ द नेचर यानी मॉइस्चर और आतप, इस पे छाता जरूर लगेगा। कलर जरूर, चक्रों पे कलर लगाइए, उनकी लाइटनेस और डार्कनेस पे लगाइए, और लंग्स के और जितने भी चाइनीज के सोर्स पॉइंट हैं और एक्यूमुलेटिंग पॉइंट हैं, जैसे लाइटनेस और डार्कनेस, ये भी रिसर्च हमारे यहाँ का। और मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी को, और मैं नमन करता हूँ सुजोग के प्रवर्तक डॉक्टर पार्क देव का, जिन्होंने ड्यूल मेरिडियन और ये कंसेप्ट देकर हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। मैं क्षमा याचना कि जितना हम विषय लेके आते हैं थोड़ा सा ही आप तक संप्रेषित कर पाते हैं, इसका मुझे मलाल भी नहीं है और है भी। क्यों? क्योंकि आपको ये आज की आवश्यकता है कि आप एक्यूप्रेशर पे फिर से लौटे और सबको बताएं, वही मुझे सरल लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत लेक्चर के लिए। और आपने सभी को यह संदेश दिया कि इस महामारी के समय में पैनिक ना हो, धीरज रखें। और जो अभी अग्रवाल सर ने आपको ये जोन के हिसाब से ये पॉइंट्स बताए हैं, ऑक्सीजन की कमी या कोरोना इन्फेक्शन के समय पे आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिमी, प्रेला या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप इस पे डीप प्रेशर दें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। कुछ आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो आदरणीय अग्रवाल सर निःशुल्क कंसल्टेशन प्रारंभ किए हैं। प्रथम फेज में जो करस्पॉन्डेंस कोर्स के प्रेजेंट और पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और कैंपस कोर्स के प्रेजेंट और पास्ट स्टूडेंट्स हैं। आपकी कोई भी तकलीफ है
तो करस्पॉन्डेंस के लिए राजेश वर्मा जी को, कैंपस के लिए अभय त्रिपाठी जी को संपर्क करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर आप वीडियो कॉलिंग से आप अपनी प्रॉब्लम बता के और आपको पॉइंट मिल जाएगा, फिर आप घर पे ही अप्लाई कर लेंगे। दूसरी सूचना है 8 और 9 मई को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर बेसिक ट्रेनिंग आयोजित होने जा रही है और वह उसकी भी सूचना आपको जहाँ है वहाँ भेज दी गई है, फिर से भेज दी जाएगी। जिन भी नए लोगों को यह ट्रेनिंग अटेंड करनी है वह अवश्य जुड़ें। और 22 और 23 मई को जो 24-25 अप्रैल को होने वाली थी ट्रेनिंग, वह 22 और 23 मई को रेडियोलॉजी पर बेस्ड कैप्सूल कोर्स आयोजित होगा और वह सब आप अटेंड करें, निश्चित रूप से आपके प्रैक्टिस में यूजफुल साबित होगा। करस्पॉन्डेंस कोर्स की क्लासेस 7 हो चुकी हैं, 3 बाकी हैं जो कमिंग सैटरडे संडे को और 1 मई को आयोजित होगा और कैंपस कोर्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आप सभी ज्यादा संख्या में जुड़े, लाभ लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर रूप से यह बुधवार क्लासेस चलती रहेंगी। आप सभी को नमस्कार।